और अब हम अगले पैनल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम न सिर्फ मुरादाबाद पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के विकास पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बदलाव आया है और कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता जी को, मनोरोग चिकित्सक हैं। कार्तिकेय जी प्लीज आप मंच पर आएं। और आर्किटेक्ट विनायक गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप भी मंच पर आएं। खूबसूरत घर कैसे बनाना है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, कैसे आप अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे सहयोगी जयप्रकाश को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल चिकित्सा के क्षेत्र में भी जाना पहचाना नाम है कार्तिकेय गुप्ता जी, और विनायक गुप्ता जी भी अपने जो क्षेत्र है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। जेपी ओवर टू यू। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात लगातार हम कर रहे हैं, हर सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, पूरे मुरादाबाद जिले की बात हो रही है, विधायकों से भी बात करें। अगला पैनल भी विधायक का होगा, उनसे भी जानेंगे उनके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और किस तरह के हालात हैं। और अब हमारे साथ देखिए विनायक गुप्ता जी जुड़ गए और कार्तिकेय गुप्ता जी जुड़ गए, जो एक डॉक्टर है और एक आर्किटेक्ट है। और खास बात है कि दोनों भाई हैं। पहले तो ये पूछना चाहूंगा, दोनों भाई एक साथ टीवी पर कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। पहली बार ही आए होंगे ना एक साथ दोनों टीवी में? एक ही स्टेज पे हम दोनों हैं। दोनों एक साथ पहली बार आए। मेरा पहला सवाल, आप अपनी जर्नी बताइए। डॉक्टर आप हैं, डॉक्टर बनना था या परिवार का प्रेशर था, और कैसे जर्नी अपनी ये शुरू की आपने? जर्नी, पापा मम्मी डॉक्टर थे और शुरुआत से ही उन्हें मेडिकल प्रोफेशन में देखते 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 और उनका सब एक मन में अंदर बात आ गई थी कि नहीं डॉक्टर ही बनना है। तो डॉक्टर ये था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा? नहीं, मन में लगता था कि हाँ डॉक्टर ही बनना चाहिए, यही सबसे अच्छी चीज है, तो उसी चीज में आगे पड़ता है ना पर इसमें मगर वो चीज होते होते वो एडजस्ट होता चला गया और फिर वो डॉक्टर का प्रोफेशन बन गया और वो डॉक्टर। फिर आगे की जर्नी? फिर आगे की जर्नी, अब मैं साइकेट्रिस्ट हूँ यहाँ पे। अभी आपने देखा होगा एक केस जो था पोस्टमार्टम साइकोसिस वाला, जिसमें एक लेडी ने अपने बच्चे को फ्रिज में रख दिया था। जी जी। वो भी हमारे यहाँ का केस था। उसमें जैसे वो बच्चा जब होता है लेडीज़ के, तो बहुत सारे हार्मोन्स का चेंजेस होता है। कुछ लेडीज़ झेल लेती हैं, कुछ लेडीज़ को इस तरीके की दिक्कत आती है, जिसमें जैसे अभी सेरोटोनिन डोपामिन का जब बैलेंस बिगड़ जाता है, सेरोटोनिन डोपामिन को बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस लेडी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई। उसे अपने बच्चे पे ही लगने लगा था कि ये मुझे मार देगा या ये मुझे मार ना दे, कुछ उठा के फेंक ना दे। तो घर वाले उसका बहुत ध्यान रखते थे और तब तक उसका उन्हें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग उसको ऊपरी असर दिखा रहे थे, उसको फेथ हीलर्स मतलब जो अपने तांत्रिक वगैरह होते हैं इन्हें दिखा रहे थे, मगर बीमारी तो बीमारी है। तो एक दिन उसने अब उसके उठा के उसे फ्रिज में ही रख दिया कि इसे आज इसे इसमें ही जमा देती हूँ, शांत हो जाएगा। आप कैसे, डॉक्टर फैमिली बैकग्राउंड जिक्र भी किया, तो आप आर्किटेक्ट कैसे बन गए? क्या एक अच्छे घर बनाना, एक अच्छे शहर की रूपरेखा तैयार करना एक आर्किटेक्ट के तौर पर ये चुना? एक्चुअली मैं भी यही अपने माता पिता को देखता था कि मतलब वो डॉक्टर हैं पेशे से, और ऐसे कई गरीब पेशेंट्स आते थे वहाँ पर, जो मतलब हमेशा ये कहते थे डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे दूँगा या अगले दिन दे दूँगा। तो हमारे पापा बहुत लिबरल हैं, उन्होंने बोला चल भाई ठीक है, जब तेरे पास पैसे हो जाएं तब दे जाना। लेकिन मन उस टाइम जब मतलब पढ़ता था तभी इच्छा ये करती थी कि अपनी गुल्लक से या अपने पास से इसे कुछ पैसे ला के दे दूँ कि इसका इलाज हो जाए। तो बड़ी साधारण सोच थी, और साथ में मैं ये देखता था यार जो मतलब अगर मेरे बस की तो है नहीं ऐसे मतलब ये पैसे लेना किसी से 200 रुपये 250 रुपये 100 रुपये, और उनके पास इतने भी नहीं होते, जो वो देते हैं बेचारे वो भी अपनी पैंट में बांध के लाते थे 10-10 रुपये 5-5 रुपये। तो फिर ये सोचो मतलब क्योंकि मैं टीवी में हमेशा देखता था ये कहीं बाहर कंट्री का कि मतलब वहाँ पर इतनी बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना हुआ है, और अमेरिका का एक हमला हुआ था वो जो मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ था, कि इतनी बड़ी बड़ी मतलब विकसित देश हैं, मतलब बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कभी तो ऐसा होगा कि अपने देश में भी कुछ बनेगा। तो यार इसके लिए क्या बनना चाहिए, तो उसके लिए पता चला 2 लाइन होती हैं
एक तो सिविल इंजीनियर काम करता है और एक आर्किटेक्ट काम करता है। तो अब पता चला भी सिविल इंजीनियर क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई था ही नहीं और ना ही मतलब कोई आर्किटेक्ट था। तो पता चला मतलब जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग को बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसको मतलब डिजाइनिंग का जो काम है, जो एक उसकी रूपरेखा का काम है, वो एक आर्किटेक्ट का होता है। सिविल इंजीनियर वर्क अंडर आर्किटेक्ट। मैंने बोला भी अंडर वाला काम नहीं करना, जो मतलब मेन होता है वही पता चलना चाहिए। तो फिर मतलब ऐसी नॉलेज लेते लेते खुद ही इंटरनेट पे सर्च करा कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसके लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। आई हैव डिसाइडेड माई कैरियर इन द क्लास 8th एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर। आई टोल्ड माई टीचर कि मतलब मैंने क्लास 8th में अपनी टीचर को बोला था कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। उन्होंने जब वो पूछते हैं ना कि बच्चों से मतलब क्या लोगे 9th में, तो मैंने बोला हम PCM लेंगे। अब PCM लायक नंबर नहीं थे लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था कि मतलब PCM लेंगे और आर्किटेक्ट बनेंगे। तो एक ये सोच आर्किटेक्ट बनने की, इट वाज डिसाइडेड इन क्लास 9th और फिर वो ऐसी बनती गई। उसके बाद मैं लंदन गया, मैंने लंदन से अपना कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन करा। अर्बन डिज़ाइन इसलिए करा कि मतलब आर्किटेक्चर करते हुए मुझे पता चला आर्किटेक्चर इज लिमिटेड अप टू द बिल्डिंग्स, इट इज़ नॉट मतलब बियॉन्ड द बिल्डिंग्स। तो मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मतलब मुझे पता चला 3rd ईयर में कि मतलब यू शुड डू द अर्बन डिजाइनिंग। तो अर्बन डिजाइनिंग मतलब क्या होता है, एक शहर का निर्माण, की शहर कैसे विकसित होता है, उसकी सारी सर्विसेज को कैसे रखा जाता है। इसलिए फिर मैं अर्बन डिजाइन करने के लिए लंदन गया। उसी के बीच में मैंने अपनी इंटर्नशिप दुबई से करी। तो ये एक लेकिन सफर था। आज के टाइम में आर्किटेक्ट भी तो बहुत सारे हैं, तो इस भीड़ में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और मजबूत बिल्डिंग भी लोगों को चाहिए होती है, अच्छा घर भी चाहिए होता है, तो ये कैसे प्लानिंग होती है इसकी? आर्किटेक्ट काफ़ी हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा एक केवल मेरे ख्याल से अलग सोचने का तरीका ये है कि अगर ये आदमी अगर मेरे कहने पे 50 लाख रुपए का भी अगर मकान बना रहा है तो उसका सपना मुझे संजो के देना है और वो इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके लगे हुए पैसे वो एक उसे लगे कि हाँ मतलब कुछ अच्छा कार्य हुआ है मेरे लिए। तो वो अपने इमोशंस को, वही बात मैंने आपसे बोला कि मतलब 100, 150, 200 रुपये मुझसे नहीं देके गए, क्योंकि मतलब लोग कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं। तो मेरे में आज भी वही है कि मतलब अगर कोई आदमी, अगर कोई मेरे से अगर 1 लाख का भी काम करा रहा है तो मतलब हाउ इज द वैल्यू फॉर मनी, वो क्यों दूसरों से अलग लगे और कैसे वो अलग हो सकता है। कार्तिकेय गुप्ता जी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होना एक बड़ा चैलेंज आता है। किस तरह के केसेस आप देख पाते हैं और कितने चैलेंजेस आते हैं आपके सामने केस? आजकल के वर्ल्ड में एक चीज हो गई है, एंजाइटी बहुत हो गई है, टू स्ट्रेस। हर आदमी को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है, चाहे वो प्रोफेशन का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे सोशल हो, किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेते लेते एंजाइटी प्रिसिपिटेट होती है। मतलब एंजाइटी मतलब एक बिना बात की घबराहट, एक बेचैनी रहना, एक उसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, सोच विचार उसे बहुत आता है और हर समय कुछ ना कुछ चलते रहना, सर में दर्द रहना। ये चीज़ एक कॉमन सी चीज़ हो गई। मतलब ये समझ लीजिए कम से कम 60% पॉपुलेशन को ये चीज़ हो ही रही है और ये चीज़ बढ़ते 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 वजह आप बढ़ते क्या मानते हैं? काम का प्रेशर या बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की चाह लोगों को, इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही? ये बिल्कुल, इसमें हर आदमी को किसी न किसी चीज़ का प्रेशर है, हर आदमी को स्ट्रेस है, हर आदमी को आगे बढ़ना है। ये एक अच्छी बात भी है और दूसरी तरफ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में भी इसमें एक स्ट्रेस लेते लेते जब आदमी अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसमें जाने लगता है तो उसे एंजाइटी प्रेसिपिटेट होती है और ये बनते बनते फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। डिप्रेशन, उदासी रहना, कुछ अच्छा ना लगना, सब बेकार लगना, सब चीज़ें होते हुए भी उसे किसी चीज़ का मन नहीं लगता है। तो इस चीज़ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं और कब फैमिली से और कुछ कोई चीज़, कोई सुसाइड वगैरह कर ले, ध्यान रखना। कार्तिकेय जी, क्योंकि इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा सोचने से, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ज़्यादा सोचने से, दूसरा ये कि बदलती हुई लाइफस्टाइल भी इसका एक प्रमुख कारण है, तीसरा ये कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी लोग ऑटोमेटिकली बीमार हो जाते हैं। तो कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, जो आप लोगों को बताएं? स्ट्रेस फ्री के लिए हमें अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। भाई लाइफ स्टाइल के लिए हमें अपना स्लीपिंग ठीक रखनी पड़ती है, हमें ठीक टाइम पे सोना है, ठीक टाइम पे उठना है, अपना ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखनी होती है, जैसे प्रॉपर मील लेना चाहिए और
अपना जो अपने सोशल सर्किल है उसे बना के रखना चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि सोसाइटी से कट ऑफ हो लें, हमें अपने लोग सराउंडिंग उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए और आइसोलेट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और किसी भी रिक्रिएशन के किसी ना किसी फॉर्म में हमें करते रहना चाहिए, इससे ही हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। सर एक मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, आज लोग मैंने देखा है मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि बहुत इंटीरियर अच्छा हो। आज के शहर की बनावट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बनावट, किस तरह की डिमांड्स आप लोगों तक आती है, और आपके नज़रिए से एक शहर की, क्योंकि बहुत सारे शहर की जब बनावट आती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे एक बार? सर अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं यूपी के अंदर, क्योंकि ये नियमों की जो धज्जियां उड़ाना, और मतलब जैसे एक का किसी का 100 मीटर का घर है, 200 मीटर का घर है, उसने क्या करा, मतलब आगे फ्रंट सेटबैक या साइड सेटबैक, रियर सेटबैक नहीं छोड़ना है। तो मतलब गवर्नमेंट ने अभी मतलब ये जो नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं उसमें काफ़ी रिलीफ दिया है कि मतलब वो एक बड़े प्रैक्टिकल बायलॉज हैं। जो पहले मतलब बायलॉज थे वो बड़े अनप्रैक्टिकलिटी पे थे। और आज की डिमांड मतलब जैसे अभी आपने बोला कि मतलब बहुत एक मध्यम वर्गीय लोग भी अपना मकान चाहते हैं कि कोई आर्किटेक्ट और इंटीरियर में बनाए, क्योंकि हर आदमी को एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है और हर को पता है कि मतलब एक जनरल अवेयरनेस आ गई है कि मुझे अगर अपना कार्य कराना है तो उसी टेक्निकल से ही करवाना है जो इसका स्पेशलिस्ट है। और यही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। और मतलब जैसे नए इंटीरियर्स ट्रेंडिंग सोशल मीडियाज़ पे आजकल बहुत चीज़ें आने लगी हैं, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा मटेरियल लगना है, कौन सा ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहा है, तो इसलिए भी लोग जो है वो इस लाइन में खूब आते हैं। अब विनायक जी, घर तो लोगों को चाहिए होता है, लेकिन मजबूत घर चाहिए होता है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि भूकंप वगैरह इतने आते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग बिल्डिंग बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि लोगों से इस तरीके की शिकायतें ना मिले? ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि मतलब बिल्डिंग को बड़ा मजबूत बनाना आजकल मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आप देख रहे हो नेचुरल क्लाइमेटीज़ कितनी हो रही हैं, रिवर के पास बन रहा है, अगर रिवर से 100 मीटर दूर बन रहा है, 200 मीटर दूर बन रहा है, किस तरीके का मतलब फाउंडेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेट इज़ अवर पार्ट, मतलब वही हमें डिज़ाइन करके देना होता है। अवर लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम मतलब बेसिक प्लानिंग गोज टू द स्ट्रक्चर एंड देन फिनिशिंग एंड इनटू द इंटीरियर्स। ये हम लोगों का मतलब एक मेन कार्य है कि मतलब उस इमारत को कितना मजबूत बना सकते हैं और किस तरीके के फाउंडेशन सिस्टम को रखना चाहिए, वो हम ही लोगों का एक काम है। चलिए विनायक जी, क्योंकि हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर है, मेरा आपसे सवाल, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, विनायक गुप्ता पर क्यों भरोसा करें? विनायक गुप्ता से आर्किटेक्ट के है तो हम क्यों जुड़े? जो लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया के जरिए आपसे जुड़े, विनायक गुप्ता से नहीं, मतलब एक ये क्या है, एक प्रोफेशनल से जुड़ना ही मेरे ख्याल से एक अच्छा रहता है। और विनायक गुप्ता के पास तो क्या है, कुछ नहीं, मतलब केवल एक कॉन्फिडेंस और चीज़ों को आपके मतलब भरोसे पे बना के देना, वो एक केवल मेरा ट्रस्ट है। मैंने अपनी लाइन पहले आपसे एक डॉक्टर क्यों नहीं बना और एक आर्किटेक्ट क्यों बना उससे बताई, ताकि मतलब अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, अगर मेरे साथ कर रहे हैं, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस और एक मेरा एसेंस जरूर होना चाहिए उसमें कि हाँ आपकी वो चीज़ सही है, आपकी चीज़ वो आपके ज़रूरत के अनुसार है, आपके बजट में किस तरीके से पूरी हो सकती है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना हमारे प्रोफेशन का काम है कि आपको आपके बजट में बिल्डिंग को बना के देना, ये हमारे प्रोफेशन का काम है। ये नहीं कि 100 के 125 कैसे खर्च होने। ठीक है कार्तिकेय जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, सब चीज भरोसे से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी भरोसे से जुड़ा है। आप पर जो मरीज आते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, भरोसा करते हैं, और क्या आपका रिजल्ट कैसा रहा है अब तक मरीजों के साथ का, कि आपने कितने मरीज अब तक ठीक करके भेजे? क्योंकि एक बहुत वैसी बीमारी है ये जिसमें एक लंबा वक्त भी लग जाता है। मुझे 10 साल हो गए हैं इस चीज़ में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। और जब पेशेंट हमारे पास आता है या डिप्रेशन एंजाइटी में हो, या शराब लेता हो, या किसी तरीके की स्मैक, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें लेते हुए हो, तो हमें उसे एम्पैथी शो करते हैं। हम उसे एम्पैथी मतलब कि हाँ तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, अब जो है हम आगे से इम्प्रूव करेंगे। और जब हम एम्पैथी उसे वो करते हैं तो हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट बिल्डअप से पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर वो जब मेडिसिन करता है तो इम्प्रूवमेंट उसको धीरे 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 आता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों को, और एक बड़ी उपलब्धि के साथ फिर हमारी अगले मंच पर आपसे मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।